हेलो एवरीवन। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने फेंग शुई की एक बुक पढ़ी और मरी डायमंड को मैं सुनते बहुत दिनों से आ रही थी। मरी डायमंड जो माइंड वैली, विशन लखियानी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है माइंड वैली। आपने उसके चैनल को देखा भी होगा। एंड अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी आती हैं एंड रियल पीपल जो बहुत सक्सेसफुल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल पीपल है, वो वहाँ आते हैं और वो बताते हैं। तो विशन लखियानी का खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है फेंग शुई को लेके, जो मरी डायमंड की फेंग शुई है। आप 2 मिनट वेट करिए, मैं बुक लेके आती हूँ। Sorry for waiting. Feng Shui Your Life, a beginner guide to using your home to attract the life of your dream, मरी डायमंड। इस बुक को मैंने पढ़ा और इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी अच्छा कर ही रही थी, पर कुछ कुछ मैंने बहुत अच्छा इसमें से किया है और उसके रिज़ल्ट तो सच में अमेजिंग है। आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन से आप ये करना शुरू करते हो उसके नेक्स्ट डे से, बल्कि कुछ चीज़ें तो उसी समय उसी दिन भी रिजल्ट देने लगती हैं। तो मैं इससे आपको आज मनी के लिए 2 फेंग शुई के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने खुद किए एंड अमेजिंग है, अमेजिंग है। ये आप भी कर सकते हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, मनी हो, वेल्थ हो, अबंडेंस हर चीज़ का हो, बट पैसे का सबसे ज़्यादा हमको लगता है, हमें लगता है हम हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, बस हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा रहे तो और अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो लैक लिमिटेशंस के जो विचार हैं कि कम है, अच्छा नहीं है, आता नहीं है, लड़ाई झगड़े की जड़ है, पैसे को लेके जितने नेगेटिव बिलीव है इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे से अपने एक अच्छे रिलेशन बनाइए। मनी इज़ वेरी गुड, आई एम रिच। आप इसको बोल के तो देखिए कैसा महसूस होता है। कई बार तो लोग इतना पॉवर्टी में, लैक मेंटेलिटी के रहते हैं कि उनके मुंह से निकलता ही नहीं है आई एम रिच। पहली बार में इतना अजीब सा लगता है, पर धीरे धीरे जब आप बोलने लगोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी उसकी छवि बनने लगेगी और रिप्रोग्राम होगा। तो वो चीज़ें तो है ही जो मैं बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ। आप मेरे बहुत सारे वीडियो किसी में भी जाके इसके बारे में सुन सकते हो, समझ सकते हो। आज मैं फेंग शुई की बात करूँगी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी फेंग शुई जो 2 मैंने यूज़ की हैं आप भी यूज़ कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहली फेंग शुई जो मैंने यूज़ की है वो प्लांट को लेके है। 3 प्लांट जो मैंने अपने घर में लगाए हैं। 3 प्लांट में मैंने 2 प्लांट तो अभी उसकी साइड में इसमें अगर होगा तो मैं इसमें क्लिपिंग भी डालूंगी। पहला तो जेड प्लांट। जेड प्लांट जो उसकी छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं, गोल रहता है, उसको मनी का सिंबल बताते हैं कि उसके जो लीव्स रहती हैं वो कॉइन्स जैसे रहती है। तो एक्चुअली ये सच में काम करता है, क्योंकि हम जैसा एक्शन लेते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके पीछे के एक्शन को एज ए ट्रू, एज ए कि हाँ अब ये काम कर लिया तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और बिलीव तो हमारा पक्का रहता ही। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो को देखते हो, फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप उस मैजिक पे भी भरोसा करते हो। और अगर ये वीडियो आपके पास पहली बार आया है तो यस, विश्वास करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, मिरेकल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम आत्मा है, हम सिर्फ बॉडी नहीं। बहुत सारे जादू चमत्कार सब एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसके साथ कैसा, उसके पीछे का आप मतलब क्या निकालते हो और कैसा सच रहता है, या आप सिर्फ फेक ही सोचते हो अरे पेड़ लगाने से थोड़ी कुछ होता है। जिसके पास पेड़ है क्या उसके पास धन दौलत है? नर्सरी वाले के पास तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए फिर, बट उसके पीछे की उसकी इंटेंशन वो उसको नहीं पता रहती है। जो काम उसको यूज़ कर रहा होता है उसको पता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर जंगल है, उसका झाड़ बहुत सारे लगा रखे तो उसके पास बहुत पैसा होगा, नहीं, क्योंकि उसके पीछे की इंटेंशन उसने सेट नहीं की है। तो ये और एनवायरनमेंट, एनर्जी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेड प्लांट। आपको घर में जेड प्लांट जरूर रखना है, खासकर जो मेन डोर है, जो एंट्रेंस है आपकी, वहाँ से जैसे ही आप अंदर जाते हो, अगर टेबल है, कोई चीज़ सामने जो पड़ रही है, उस पर अगर आप गोल्डन पॉट पे ये इसका पेड़ लगा सकते हो, जेड प्लांट, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी देता है प्लांट। और बेडरूम में वो प्लांट बिल्कुल नहीं रखना है। ऑफिस पे एक प्लांट जरूर रखिए, ऑफिस की टेबल पे। अगर घर में आपका ऑफिस नहीं है तो आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हो। ये बहुत आसानी से उसकी टेक केयर हो जाती है। जेड प्लांट बहुत ज़्यादा टेक केयर नहीं मांगता है। मेरे ऑफिस में जहाँ रखा है वो भी मैं बताऊँगी। और
मैंने सेंटर टेबल पे, मेरे सेंटर टेबल पे एक्चुअली दूसरा एक प्लांट रखा हुआ था जो कि कैक्टस की वैरायटी का था, पर जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा उसको अलग करूँगी। अभी नहीं किया है पर करूँगी, क्योंकि क्या है, उन्होंने बताया कि कोई भी लीव्स अगर शार्प है ना तो वो अच्छी नहीं होती, वो शो करती है कि नेगेटिव एनर्जी या हम किसी के लिए खतरा, या हमारे घर में जो पॉजिटिविटी है या हम हारमोनियस है, काइंड है, वेलकमिंग है, ये उस तरह की एनर्जी नहीं रहती। तो कभी भी शार्प पत्तियाँ जिसकी रहती हैं वो नहीं रखना चाहिए। तो आप वहाँ पे जेड प्लांट रखिए। खासकर आपकी जो डायरेक्शन है, सक्सेस डायरेक्शन, जैसे मेरी सक्सेस डायरेक्शन साउथ है तो साउथ में रखा है, आप वहाँ रखिए। मेरे हस्बैंड की नॉर्थ ईस्ट है, भी रखिए, बट जेड प्लांट आपके घर में होना चाहिए। दूसरी फेंग शुई जो है, जो मनी को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। हाँ, जेड प्लांट से रिलेटेड स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। मैंने शाम के समय ही उसको किया, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद शाम को मुझे समय मिलता है, तब मैंने उसको अच्छे से कटिंग वगैरह करके और अच्छे से रात को रखा, और मॉर्निंग में उसको मैंने धूप वगैरह दे के वापस वहीं पे रखा। और जब हम हॉस्पिटल से वापस आए तो ऑफिस में पहली बार इनके कोई दोस्त जो हमारे पड़ोसी थे, उनके 2-3 लोग उनके साथ में आए, उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो ट्रीटमेंट करवाने बहुत सारे लोगों को लेके आए। तो देखिए कैसे उस जगह पे लोगों की एनर्जी, वेलकमिंग एनर्जी आपकी आने लगती है। उस ऑफिस में कम से कम 4 से 5 लोग आए जिन्होंने फुल फेथ के साथ, हालांकि वो दोस्त थे तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने उनसे पैसे लिए, बट आने लगे वो आपके पास। और कुछ मेडिसिन जरूर उनके बच्चे के लिए उन्होंने मंगाई थी, तो उसका जो पैसा था वो उन्होंने दिया। पर देखिए इतने दिनों से वो चीज़ नहीं हो रही थी, पर आप उसको कुछ भी बोलिए, बट ये होता है कि कहीं ना कहीं से आपकी दिशाएं खुलती हैं, लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। ये तो सिर्फ उपाय हैं, पर ये उपाय आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को, एनवायरनमेंट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, ये श्योर है। दूसरी फेंग शुई जो आपको करनी है, आप किसी भी अलमारी में या तिजोरी में या कहाँ भी, आप जहाँ भी पैसा रखते हो, ड्रॉअर में जहाँ आप पैसा रखते हो, वहाँ आपको मिरर रखना है। मेक श्योर कि मिरर न्यू हो, किसी का यूज्ड मिरर ना हो। आप नया लेके आइए, छोटा सा लाइए, और उस मिरर को आप अपने सक्सेस डायरेक्शन में, जैसे साउथ में या कुछ, अगर आपका सक्सेस डायरेक्शन आपको कुछ नहीं पता तो पूर्व दिशा में तो रख ही सकते हो आप, तो उसको आप रखिए और उसके सामने आप पैसे रखिए। अगर आपके पास पूरी गड्डी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ नोट है, जो भी है आपके पास, सीधा स्ट्रेट ऐसे रखिए और सामने इधर मिरर, और इस तरह से पैसा रखिए, तो वो जस्ट डबल दिखते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा ये क्या है, जब काम करेंगे तभी पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीज़ें तो हर कोई कर रहा है, पर हर कोई ईजीली वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ईजीली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती जब तक कि आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होती है। और जब आपने ट्रेडिशनल वर्ल्ड में इतने सारे काम किए, तो एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हो आप, फेंग शुई को कर सकते हो। उस पर कितना पैसा आपका लगना है, बिल्कुल पैसा ज़्यादा लगना नहीं है। आपको एक मिरर लेने में कितना लगेगा, पर आप उसको रखिए, और न्यू मिरर होना चाहिए, किसी का यूज्ड नहीं होना चाहिए। वरना मिरर जो है फेंग शुई या इन सब कल्ट में बहुत यूज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को, किसी की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है, डबल रिफ्लेक्ट करने की शक्ति रखता है, और नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है। तो मेक श्योर कि नया होना चाहिए, और आप सामने रखिए और पैसा रखिए, जब भी आप खोलोगे तो आपको डबल दिखेगा। और एक्चुअली ये सबकॉन्शियस माइंड में भी जाने लगता है कि हाँ, हर जगह पैसा ही पैसा है, और धीरे धीरे वो आने लगता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, वैसे ही एक्शन लेते हैं, और उसके वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी लास्ट में, फेंग शुई का यूज़ जो विशिन लखियानी ने, जो मरी डायमंड से, उन्होंने, जो माइंड वैली के CEO हैं, उन्होंने खुद भी यूज़ किया था, और उनने, उनकी जो ऑफिस की टेबल थी वो इस तरह से थी जैसे हमारी। हालांकि मैं कभी इस पे इस तरफ मुंह करके बैठती नहीं, मैं हमेशा इस तरफ ही करती हूँ या दरवाजे की तरफ ही करती हूँ। तो ये इस तरह की टेबल थी, और वो इस तरह मुंह करके और ऐसे काम करते थे, और फाइल्स लगे हुए थे, फाइल्स के।
तो उन्होंने बोला ये पॉवर्टी पोजीशन है आपकी, इसलिए आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप उसकी पोजीशन चेंज कीजिए। और उन्होंने दरवाजे के सामने ऐसे सामने टेबल और पीछे चेयर जब ऐसी रखवाई तो 20% प्रॉफिट उनका विदिन 1 और 2 वीक में हुआ। तो ये आप जाके खुद सुन सकते हो। दीज ऑल आर वेरी वेरी ट्रू स्टोरीज, और ये सच में सब काम करते हैं, क्योंकि 33% एनवायरनमेंट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 33% ह्यूमन स्किल्स काम करते हैं, जैसे बोलने के स्किल हैं, आपके काम करने के स्किल हैं, बहुत सारे स्किल हैं, और 33% आपका जो है लक, स्पिरिचुअल लक, वो काम करता है, यानी ह्यूमन लक, उसको आप स्पिरिचुअल बोल सकते हो या हायर पावर की इंट्यूशंस बोल सकते हो, वो काम करता है। तो ये सब मिला जुला के एक पॉजिटिव और इजी लाइफ को जीने के तरीके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2 फेंग शुई आपके घर में पैसे की सच में बरसात करने लगेगा, जैसे हम लोगों के यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको चुने या ना चुने। तो ऐसे ही आपके घर में भी होने लगेंगी। शुरुआत कीजिए, पॉजिटिव कदम उठाइए विश्वास के साथ, और उसके रिजल्ट तो फिर अच्छे मिलते ही मिलते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड।